तो भाई आपके साथ कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो कि यहाँ पे आपको लगा हो कि यार है कुछ ना कुछ, सोचेगा व्यूज के लिए कर रहा होगा, तो मैंने इसके ऊपर कोई रील भी नहीं डाली। वो पूरा नॉक हुआ था, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हवा तेज चल रही हो या फिर मौसम खराब हो जिस वजह से। तो ऐसा हुआ रात के एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास, कोई ना कोई दोस्त भी आपको ऐसा मिलता होगा कि भाई मेरे साथ भी यार हुआ है। आजकल तो बहुत सारे लोग हीलर हैं, ठीक है, तो वो ना आत्माओं का यूज करते हैं, तो वो आत्माएं उसके पापा से बदला लेने लगी। तो उस चीज के बारे में कोई अपनी स्टोरी बताओ। तो ऐसा हुआ कि तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विकास है और आप लोग मेरे को मिडनाइट टेरर 07 के नाम से जानते हो। देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लगभग 2 या 4 दिन में हो जाएंगे कंप्लीट। तो हमने स्टार्ट करा है कुछ ऐसे पॉडकास्ट जहाँ पे कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हॉरर इंसिडेंट्स या फिर कहीं ना कहीं वो हॉरर से ऐसे रहते हैं साथ में कि भाई उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा भूत प्रेत वाली चीज़ें हुई हैं। तो आज हमारे साथ केशव भाई आए हुए हैं जिनके इंस्टाग्राम पे लगभग 60,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं और जो बस भूतों की वीडियोस ही डालते हैं। तो भाई पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये भूतों की वीडियोस ही क्यों, मतलब और क्यों नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूतों की वीडियोस ही क्यों? भूतों की वीडियोस इसलिए क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही ना भूतों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो लेकिन ये है कि हमें तो इंटरेस्ट था, हर किसी को तो होता नहीं है भूतों में इंटरेस्ट। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे कोई इंसान जाके मेरी कहानियाँ सुने। अब मैं अपने दोस्तों वगैरह को सुनाता था तो वो तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हाँ, सब हंसते थे, सब या तो मजाक उड़ा लेते थे। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे लोग तुम्हारी कहानियाँ सुने, क्योंकि मेरे को स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम तो मैंने फिर एक बार तुक्के में चालू करा, पहले मेरा प्लान था नहीं। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं एक बार वीडियो अपलोड करके देखता हूँ, तो उस पर अच्छी रीच आने लगी। फिर मेरे पता चला कि मेरे दोस्तों में तो नहीं, लेकिन मेरे को सोशल मीडिया पे ज़रूर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरी कहानी सुनने को पसंद करें। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैंने भी इंस्टाग्राम पे नॉर्मली अपने मज़े के लिए वीडियो डाल दी थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे वायरल हुई। लेकिन जब से वायरल हुई है भाई, इंटरेस्ट जितना पहले था उससे 2 गुना ज़्यादा अब ज़्यादा हो गया है। तो भाई आपके साथ कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो कि यहाँ पे आपको लगा हो कि यार है कुछ ना कुछ? रियल इंसिडेंट ऐसे बहुत बड़ा तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन हाँ एक छोटा सा हुआ था। वो भी तब तक मैं वीडियोस अपलोड करना चालू कर दी थी मैंने। तो वो कुछ ऐसा था कि 4-5 महीने पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी है और फिर मैं फुल टाइम वीडियो क्रिएशन में चला गया। ठीक है, हाँ, फुल टाइम यूट्यूब इंस्टा। तो क्योंकि मेरा अच्छा चलने लगा था तो फिर मेरे को जॉब मैंने छोड़ी ताकि मैं अच्छे से इस पर काम कर सकूँ। तो पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में ही, एक कंपनी है BACS, उसमें काम करता था। तो वहाँ पे मेरी जो शिफ्ट रहती थी वो रहती थी 1 बजे से रात के 9 बजे तक। ठीक है, तो बिल्डिंग वो पूरी इतनी बड़ी 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग, और उसमें मोस्ट ऑफ लोग 5:30 बजे तक भाग जाते थे अपने घर। तो बिल्डिंग पूरी खाली। तो 5:30 से 9 बजे तक मैं खाली रहता था, मतलब अकेले ही रहता था। तो उसमें मेरे पास एक कैबिन था जिसमें हम 4-5 लोग बैठते थे, तो वो सब चले जाते थे। तो एक दिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरे को स्केचिंग करने का भी थोड़ा बहुत शौक है। तो मैं अपने ना सीधे हाथ से स्केचिंग कर रहा था टेबल पे, ठीक है। और एक अचानक से मेरे दोस्त का फ़ोन आया। तो ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ हॉरर चल रहा था, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, गेम्स के वीडियोस। तो मेरे दोस्त का एकदम से फ़ोन आया, तो मैं ऐसे उल्टे हाथ से बात कर रहा था फ़ोन पे, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, बड़ा अजीब सा इंसिडेंस है, ऐसा कुछ डरावना नहीं है। अचानक से क्या हुआ कि किसी ने मेरे यहाँ कान पे ना उंगली डाली, कान में उंगली डाली। हाँ, ठीक है। तो बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था, ठीक है। तो और वो इतना रियल था कि मैं शॉक नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ मैं डरा नहीं कि वो किसने उंगली डाली। वो फिंगर आपको फील हुई थी या ऐसा लगा था कि किसी ने मतलब फूंक मारी है या कोई ना करा है कुछ? फील इतनी रियल थी वो कि मैं डरा नहीं। अच्छा, इतनी रियल थी कि आप डरे नहीं? हाँ, इतनी रियल थी कि मैं डरा नहीं। तो मुझे लगा कोई आया होगा मेरा दोस्त, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो चला जाता है, तो मुझे लगा वो आया होगा। तो मैं आराम से बात करते करते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। मैं तब भी नहीं ऐसा शौक हुआ, मुझे लगा बैठ गया होगा नीचे। मैं ऐसे चेयर पे बैठा था, तो मैंने ऐसे घूम के नीचे देखा तो तब भी वहाँ पे कोई भी नहीं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि फोन रख अभी करता हूँ, रुक जा। फिर उस टाइम मेरे अंदर एक्साइटमेंट सी जगी, कुछ तो हुआ है, बढ़िया सी चीज हुआ है, कुछ तो हुआ है कि डर नहीं लगा मुझे, सोचना अंदर से ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो हुआ है, बढ़िया सी चीज, चलो पहली बार कुछ तो हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद जो क्या है, जो मेरे कैबिन का डोर है ना, वो हाइड्रोलिक डोर है। अगर तुम उसको खोल दो ना तो उसको बंद होने में 15 सेकंड लगते ही लगते हैं। चाहे तुम उसको पकड़ के बंद खींच लो, कैसे भी कर लो, उसको टाइम लगता ही है बंद होने में। तो वो डोर भी बंद था। फिर उसके बाद मुझे लगा हाँ अब तो
कंफर्म है कि कुछ तो चीज़ हुई है। अब मेरी दिक्कत ये है कि मैं हॉरर वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर मैं किसी को जाकर सुनाने लगूँ ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कोई यकीन नहीं करेगा, है ना, कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे, सोचेगा व्यूज के लिए कर रहा होगा। तो मैंने इसके ऊपर कोई रील भी नहीं डाली, आपने भी नहीं कोई रील देखी होगी मेरी, मैंने कोई रील नहीं डाली, मैंने कोई जिक्र नहीं करा इसके ऊपर। मैंने एक दो दोस्तों को बताया तो उन्होंने मजाक ही उड़ाया, तो मैंने सोचा अच्छा करा फिर मैंने रील नहीं डाली, क्योंकि फिर ऑनलाइन भी यही होगा। तो उसके ऊपर मैंने कोई नहीं डाली रील, तो इसके ऊपर फिर मैंने कोई रील नहीं डाली। उसी दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ना, उसी दिन रात को, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं रात को 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक काम करता हूँ, और जो मेरा रूम है ना, जो मेरा स्टूडियो है, वो ऊपर छत पे है। अच्छा, भूतों की वीडियोस वो भी रात में? हाँ, मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ 12 बजे। फील आती होगी कि भूत फील एक्चुअली सही बताऊं तो टाइम ही जब भी मिलता है। अच्छा तो उसी टाइम में रिकॉर्ड करता था। उस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, उस टाइम तो थोड़ा मैं कंसिस्टेंट कम था, तो मैं गेम खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसा हुआ रात के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास, टाइम तो मैंने बाद में देखा, 12:05 के आसपास तब देखा था। तो मेरे डोर पे नॉक हुआ, ठीक है, डोर पे नॉक हुआ। तो मैंने तो सोचा मेरा दोस्त, मेरे एक कज़न है, वो आया होगा। छत सबकी मिली हुई है, जब छत कूद के आ जाते हैं सब, क्योंकि ऊपर मेरा स्टूडियो, सब बैठने आ जाते हैं। तो मुझे लगा मेरा भाई आया होगा, मेरा कज़न आया होगा। तो मैंने जाके गेट खोला, तो वहाँ पे कोई भी नहीं। उस टाइम भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, कुछ हॉरर, कि भाई मैं सोचूं कि कोई होगा ही होगा, कोई भूत होगा। तो मैंने सोचा वो पूरा नॉक हुआ था, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हवा तेज चल रही हो, या फिर मौसम खराब हो, जिस वजह से आगे पीछे गेट हो गया हो। वो मतलब आपको नॉकिंग की पूरी साउंड आई थी कि हाँ नॉक हुआ है? पूरी साउंड आई थी। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ हवा तो नहीं चल रही होगी। अच्छा, क्योंकि उसके बाद क्या, उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चला नहीं कि भाई भूत होगा या कुछ भी होगा, कोई भी ऐसी चीज होगी। मेरे को लगा मेरा दोस्त है, वो जाके छुप गया, मेरा कजिन जाके छुप गया। तो मैंने क्या किया, मैंने भी एक अजीब सा एक्ट किया। मैंने जाके वहां जाके कोने में छुप गया, मैं बाहर। मैंने कहा अब वो आएगा, अब पकड़ूंगा। मैं सोचा अब आएगा, पकड़ूंगा। मैं वहां पे बैठा रहा 1-1.5 मिनट तक, कोई भी नहीं आया। यार ये तो बड़ा अजीब सा हो गया। फिर मैं अंदर चला गया, अपना काम करने लगा। अगले दिन फिर 12 बजे डोर नॉक हुआ, फिर मैंने गेट खोला, फिर कोई नहीं है। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। अगले दिन फिर 12 बजे डोर नॉक हुआ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ कॉल पे था, तो वो भी कह रहे थे छोड़, इग्नोर कर। तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। तो 1-2 दिन और डोर नॉक हुआ, उसके बाद डोर नॉक होना बंद हो गया। तो बस ये इंसिडेंट था। अब अगर कोई मौसम खराब होता तो डेली तो नहीं ये चीज़ आपने अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा सीन हो रहा है, कि नॉकिंग भी हो रही है, ऑफिस में कोई कान में उंगली करके जा रहा है? नहीं, कुछ ऐसा मतलब बोल देते हैं ना कि होता है हमारे साथ भी, कि भाई अब मेरे साथ अगर आपको बताओ तो मेरे साथ अगर कुछ भी होता है ना, 1-2 बार तो चलो सहन कर लेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ बार बार होती जा रही है तो फैमिली मेंबर्स को तो बताना चाहिए। पर हाँ, अच्छा अगर आपने नहीं बताया, नहीं तो वो फिर आपका मजाक ही उड़ाते कि यार एक तो पहले तो खुद ऐसी वीडियोस भूतों की बनानी, और फिर उसके साथ खुद फील होना, तो आपने सही करा नहीं करा। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज बताओ कि हाँ आपको लगा हो कि, और भी मतलब जैसे दोस्तों ने आपको बताया हो कि हाँ ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, केशव भाई मेरे साथ भी ऐसी चीज हुई थी। चाहे कोई दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, क्योंकि देखो आपके अंदर अगर ये चीज इंटरेस्ट है, तो आपको अगर है तो कोई ना कोई दोस्त भी आपको ऐसा मिलता होगा कि भाई मेरे साथ भी यार हुआ है केशव भाई एक साथ में। तो उस चीज के बारे में कोई अपनी स्टोरी बताओ। देखो ऐसा है कि दोस्त वगैरह की तो कोई ऐसी स्टोरीज होती इतनी खास है नहीं, लेकिन जब मेरे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने लगे ना, तब मेरे पास कुछ स्टोरीज आती थी लोगों की। क्योंकि लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके अगर घर में कोई चीज़ ऐसी होती है, अब जैसे मैं हूँ, चलो मेरे पास तो ऑडियंस है, मैं अपनी ऑडियंस को कहानी सुना देता हूँ, वो मेरे पे यकीन कर लेती है, ठीक है। जो मुझे फॉलो करती है वो तो मेरे पे यकीन करती है ना। तो जो उनके पास ऐसे फॉलोअर्स नहीं है, कोई ऐसे दोस्त खास है नहीं, तो वो अपनी कहानी कहाँ पे सुनाए। तो ऐसे मेरे साथ कई सारे केस हुए हैं कि मेरे पास कोई मैसेज करता है और अपनी कहानी सुनाता है, और वो बस मेरे को ये बोलता है कि आप बस मेरी कहानी सुन लो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे वीडियो बनाओ, आप बस मेरी कहानी सुन लो और उस पर यकीन कर लो, और आप बताओ आपकी क्या राय है इसमें। तो ऐसे ही एक लड़के ने ना तकरीबन 5-6 महीने पहले एक अपनी स्टोरी भेजी थी, और वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। हाँ, वो मेरा फॉलोवर था इंस्टाग्राम पे, उसने स्टोरी भेजी थी, और उसकी कहानी सुन के तो मतलब वो कहानी ऐसी थी कि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने बनाई भी नहीं थी फिर उसके ऊपर वीडियो। तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी। तो उसका नाम तो मैं रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई बात नहीं, आप कोई एक रैंडम नाम ले दो कि चलो एक नाम मैं ले लेता हूँ, अभिषेक, ठीक है।
तो ऐसा हुआ कि अभिषेक जो एक लड़का है, ठीक है, यूपी में से था वो कहीं, मेरे को एग्जैक्ट जगह याद नहीं, तो यूपी में से था वो कहीं। तो उसके ना पापा वो थे, एक हीलर होते हैं ना, तांत्रिक या पंडित टाइप बोल लो, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक जो हीलर होता है ना, अब आजकल तो बहुत सारे लोग हीलर हैं, ठीक है, तो वो ना आत्माओं का यूज़ करते हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर किसी को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो उसके जो पापा है ना, तो क्योंकि वो गांव का एरिया था, तो उसके पापा क्या करते थे, उनके पापा के पास एक गड़ा था, गड़ा, मिट्टी का गड़ा। तो वो क्या करते थे, जब भी किसी की पूजा करते थे ना, तो उस गड़े में कुछ ना कुछ वो करते थे और उसको ना एक पेड़ के नीचे गाड़ देते थे। अच्छा, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ उसमें क्या हो सकता है। अब वो ये चीज़ कहानी अपने दोस्तों को बताता था कि ऐसे मेरे पापा तो हैं, वो ये करते तो हैं, पता सबको था, लेकिन वो उस गड़े में क्या करते हैं। तो वो यही, तो उसके दोस्तों ने ये आइडिया तो दिया कि हो सकता है उसके अंदर वो कुछ आत्मा वगैरह बंद करते हो। हाँ, जैसे दोस्त मजाक में बोल देते हैं। पर एक्चुअली में ये बात सही थी। अच्छा, हाँ, एक्चुअली बात सही थी। और लेकिन उसको ये था कि यार एक मटके में कैसे आत्मा कोई बंद कर सकता है। तो उसने क्या करा, एक दिन जब उसके घर पे कोई भी नहीं था, तो वो जाता है और उस मटके में से वो बाहर निकाल लेता है, उस मटके को बाहर निकाल लेता है मिट्टी में से। वो उसको मिट्टी में गाड़ के रखते थे उसके पापा, ठीक है। तो वो उस मटके को खोलता है, उसके अंदर ना उसको राख मिलती है। अच्छा, ठीक है। तो क्या करता है, वो राख को निकालता है, वो कहता है राख ही तो है, वैसे निकालता है, बार बार फेंकता है। फिर वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचता है कि इसमें तो खैर कुछ है नहीं, इसको एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ, उसको रख देता हूँ। फिर शाम को उसके पापा आते हैं, तो जब उसके पापा आते हैं तो खाना खा रहे होते हैं, तब उनको बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हीलर थे, तो उनका आरा तो उनका ऑरा ऐसा था कि उनको वो चीज़ फील हो जाती है बहुत जल्दी। तो उनको वो चीज़ फील होने लगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके घर में ना चीज़ें खराब होने लगी उसके पापा के साथ, क्योंकि उसके पापा उन आत्माओं का यूज़ करते थे सबकी हेल्प करने में या फिर किसी को परेशान करने में। तो वो आत्माएं उसके पापा से बदला लेने लगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके पापा की होने लगी तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। और फिर उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि 1 महीने के अंदर अंदर उसके फादर की डेथ हो गई। तो वो लड़का मुझे मैसेज करके ये बता रहा है कि वो आज तक इस गिल्ट में है कि उसकी वजह से उसके फादर की डेथ हुई। और ये बात उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताई, ना अपने किसी दोस्त को बताई, उसने वो मुझे बताई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। मटका जो था उसकी वजह से अगर वो नहीं बाहर निकालता तो आज उसके फादर जिंदा होते, उसका ये मानना है। तो भाई, क्योंकि जब उसके फादर की तबीयत खराब थी ना, तो उसके फादर कहते थे कि कोई चीज़ है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन उसके फादर को ये चीज़ नहीं पता थी कि वो मटका खोला गया था और उनके बेटे नहीं खोला था। अब क्या ही बोले, मैं तो इस स्टोरी के बारे में, भाई उसके फादर की डेथ हो गई, अब चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हुई हो, पर जब उसने स्टोरी लिखकर भेजी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी उसने आप पे स्टोरी लिख के भेजी है। हाँ, और उसने तो मुझे ये भी बोला कि इस स्टोरी को मत पोस्ट करना, हाँ, अपने उस पर मत पोस्ट करना या फिर मेरा नाम मत लेना। उसने बोला था कि एक बार को कि चलो आप कर दो, लेकिन मेरा नाम मत बताना प्लीज़। तो अगर वो अपनी स्टोरी बाहर लाना चाहता, अपना नाम वाम बाहर लाना चाहता, तो वो सही है। सामने वाले के फादर की डेथ हुई है, वो क्यों ही चाहेगा कि इस चीज़ को और लोग देखें। तो ये तो चलो आपकी सही बात है। इसके अलावा कोई आपने मेरे को एक अभी स्टोरी बताई थी कि एक लड़की की कुछ आपने स्टोरी बताई थी अभी, वो बाहर की कोई बात। अच्छा, बाहर के एक सीरियल किलर की स्टोरी। हाँ, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। भाई वो स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, वो स्टोरी बड़ी खतरनाक है। मैंने जब उसको पढ़ा था ना, मैंने उसको 1-1.5 साल पहले पढ़ा था, और वो एक्चुअली में रियल केस है, ठीक है। इंटरनेट पे भी है वो केस। तो केस बड़ा शॉकिंग था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसको लास्ट तक मैं उस केस के पहुंचा था। तो ऐसे था कि एक ना इंडियाना में बहुत बड़ा फेमस किलर था, अच्छा, सीरियल किलर, ठीक है। उसका नाम था हर्ष बमस्टर। अभी भी उसके बारे में पढ़ोगे ना, नाम से भी लगता है थोड़ा सीरियल। हर्ष बमस्टर उसका नाम था। तो उसने क्या करा, बड़ा अमीर था, उसकी एक बड़ी फार्म हाउस था उसका एक बड़ा, जिसका नाम था फॉक्स होलो फार्म। और ये केस फॉक्स होलो फार्म के नाम से बहुत ज़्यादा बाहर फेमस है, इंडिया में ज़्यादा इतना नहीं है। तो क्या हुआ था कि उसके ना आसपास की जो सोसाइटी थी, थोड़ा दूर उसका घर बड़ा शांत से एरिया में था, दूर दूर तक थोड़ा सा गार्डन था, जंगल था। तो क्या था, उसके आसपास की सोसाइटी तो क्या था कि उसके आसपास की सोसाइटी से ना लोग गायब होने लगे, ठीक है।
अपने आप ही सडनली गायब होने लगे? हाँ, लोग मिसिंग होने लगे। ठीक है। सारे लड़के 21, 22, 23 साल के, मोस्टली लड़के ही गायब होने सारे लगे? लड़के, सारे ठीक है। लड़के मोस्टली अनमैरिड थे, सारे नौजवान थे। ठीक है, तो वो गायब होने लगे। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और बहुत जल्दी पता चल दिया, मतलब बहुत जल्दी पता चल गया इसके बाद कि वो उसने करे थे, हर्ब ने। वो केस, वो सारे मर्डर हर्ब ने करे थे। और फिर ये भी पता चल गया कि उसने कम से कम 2 दर्जन लोगों को मारा था। कम से कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक फिक्स नहीं चल रहा था। क्योंकि जो मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा ना, ये है 1996 की, जो मैं बता रहा हूँ, जो एक केस हुए थे, नहीं 1996 की है। और 10 साल बाद तक भी वहां पे ना हड्डियों के टुकड़े मिलते रहते थे। तो कंफर्म नहीं था, क्योंकि अगर एक और हड्डी के टुकड़े मिल गए तो पता चल गया 24 हो गई, फिर दोबारा मिल गए तो पता चल गया 25 हो गई। ठीक है, तो ऐसे वहां पे चल रहा था। तो उसको ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको पता चल जाता है, ठीक है, कि मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो अपने घर से निकलता है और एक रिवॉल्वर लेता है और अपने आप को शूट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है वो। अच्छा। ठीक है, उसकी कहानी तो यहीं खत्म होती है। अब असली कहानी होती है 10 साल बाद शुरू। अच्छा। 2006 में। ठीक है, वहां पे आते हैं 2 पति पत्नी रहने। ठीक है, तो वो पहले बाहर रहते थे शहर में, तो उनको एक घर चाहिए था सुनसान से इलाके में, बढ़िया, ताकि शोर शराबे से दूर रहें। तो वो क्या करते हैं, घर ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस फार्म पे। उसका नाम था फॉक्स होलो फार्म। तो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो उनको देख के वो घर बड़ा पसंद आता था, क्योंकि एकदम फुल फर्नीचर्ड, अमीरों वाला घर एकदम। और उनके घर के अंदर स्विमिंग पूल, इतना बढ़िया घर था। तो उनको घर तो पसंद आ जाता है। तो वो उस एजेंट को कॉल करते हैं कि हमें घर तो पसंद है। तो वहाँ पे घर के बाहर उस घर का नाम भी लिखा था। तो जैसे ही उसका पति नाम देखता है ना घर का, तो उसके दिमाग में हिट होता है कि यार 10 साल पहले मैंने न्यूज़ में सुना था ये नाम। तो वो उसको बोलता भी कि ये वही फेमस सीरियल किलर का घर है क्या, जिसके बारे में हमने 10 साल पहले सुना था। तो वो बोलते हैं हाँ ये वही घर है। अब उसको पता था कि वो फेमस है, तो वो एजेंट भी बोल देता है हाँ ये वही घर है। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो कहता है कि हाँ, और इसी वजह से ना ये बिका भी नहीं है, और ये सस्ते में ही बिक रहा है। ये एक इन्वेस्टर के पास है ये घर, और ये सस्ते में ही बिक रहा है। इसी वजह से उन्होंने सस्ते की वजह से वो घर ले लिया। हाँ, तो उन्होंने फिर सस्ते की वजह से वो घर ले लिया। उसने तो बोला भी कि मुझे पता है कि शायद अब आप ये घर ना लो, तो मैं आपको कोई और घर दिखा दूंगा। तो उन्होंने बोला यार घर तो इतना बढ़िया घर इतना सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों छोड़े उसको। तो वो ले लेते हैं घर। तो घर लेने के 1-2 दिन बाद वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं अपने 2 बच्चों के साथ। ठीक है, और उनका फिर क्या होता है, तो एक दिन उसके ना बच्चे जो होते हैं ना, तो उनको स्विमिंग पूल में खेलने का बहुत बड़ा शौक था। तो स्विमिंग पूल में खेलते थे बहुत। वो बाहर से आते थे और स्विमिंग पूल में खेलने लगते थे, तो वो आसपास गंदगी हो जाती थी। तो जो उसकी वाइफ है ना, तो वो एक दिन सोचती है कि मैं ना वैक्यूम क्लीनर से वो स्विमिंग पूल के आसपास का एरिया साफ कर देती हूँ। तो वो वैक्यूम क्लीनर चलाती है और साफ करने लगती है। तो साफ करते करते अचानक से उसका प्लग निकल जाता है, वो बंद हो जाता है। तो वो बड़ी शॉक हो जाती है कि यार ये बंद कैसे हो गया। फिर वो दोबारा से लगाती है और फिर वो चेक करती है कि यार अच्छे से लगा है ना, और फिर उसके बाद फिर वैक्यूम क्लीनर करने लगती है। करते करते थोड़ी देर बाद वो फिर बंद हो जाता है, और वो देखती है कि प्लग में से सॉकेट में से जो प्लग है वो कम से कम 1 फुट 2-3 फुट दूर जाके पड़ा हुआ है। फिर वो क्या करती है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा डर जाती है। फिर वो क्या करती है, वो दोबारा लगाती है, इस बार खुद खींच के देखती है कि ये टाइट है या नहीं है, या कहीं मेरा पैर वैर तो नहीं लग रहा। तो क्या करती है, अब की बार वैक्यूम करती करती ना ऐसे पीछे मुड़ के देखती रहती है उस प्लग की तरफ कि वो अपना आप कैसे निकल रहा है। अब वो उसके सामने ही निकल जाता है प्लग दोबारा। उसकी फटके हाथ में आ जाती है, वो वहां से भाग जाती है। उसने अपने पति को ये बात बताई फिर बाद में, तो उस टाइम तो वो बात ज़्यादा सीरियस नहीं ली गई। फिर उसके बाद क्या था कि उसके पति की ना कार डीलरशिप की वो थी कंपनी। ठीक है, तो उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था जो। ठीक है, और उन पति पत्नी का नाम था रॉब और विक्की जेवियर। पति का नाम था रॉब और पत्नी का नाम था विक्की जेवियर। तो उनका जो एम्प्लॉय था रॉब, तो वो क्या था, वो ना जो उनकी कंपनी थी उससे 1 घंटे दूर रहता था, तो उसको आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो एक दिन जो रॉब है, जो कपल है ना, उनका पति है जो, वो बोलता है कि एक काम कर, मेरे ना जो फार्म है उसमें एक अपार्टमेंट खाली है। उनके उसमें फार्म में दूर एक अपार्टमेंट खाली है, अगर उसकी फोटो देखोगे ना तो उसमें भी दिखता है वो। तो एक काम करो, तुम ना वहाँ पे
शिफ्ट हो जाओ, चाहे तो उसको रेंट पे ले लो। तो वो मान जाता है और फिर वो शिफ्ट हो जाता है, वो भी 3-4 दिन में वहाँ पे। तो वो दोनों पति पत्नी भी उसकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक रात होती है, वो कपड़े धो रहा होता है और फिर बर्तन धो रहा होता है, ठीक है। तो उसके डोर पे नॉक होती है, हस्बैंड जो शिफ्ट हुआ था अच्छा, अलग अपार्टमेंट में, अच्छा, थोड़ी सी दूर था, मतलब ठीक, ऐसे ठीक, 5 मिनट चलते ही, ठीक, ठीक है। शाम को बर्तन धो रहा होता है, उसके डोर पे नॉक होती है, ठीक है। तो वो बोलता है मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर वो डोर की तरफ जाता है, तो वो डोर बहुत तेज तेज नॉक होने लगता है, अच्छा। ठीक है। ये ऐसा तो नहीं जैसे आपके साथ हुआ था, रूम पे बैठे डोर नॉक हो रहा है, ऐसे हुआ होगा कुछ? हाँ, पर उसके साथ तो अलग ही सीन हुआ था, हाँ, बताता हूँ। फिर क्या हुआ, वो जाता है और एंड टाइम तक, जब तक उसने हैंडल पकड़ा हुआ था ना डोर का, तब तक डोर नॉक हो रहा था। जैसे उसने हैंडल खोला, डोर खोला, बाहर कोई भी नहीं। वो बड़ा शॉक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो डोर लॉक करता है और पीछे मुड़ता है, तो उसको एक कमरे में ऐसे कोई आदमी की शैडो सी खड़ी दिखाई देती है, अंधेरे कमरे में। तो वो ऐसे श्योर तो नहीं था कि एक्चुअली में उसने शैडो देखी या उसका भ्रम भी हो सकता है। फिर वो जाता है उस कमरे में और चेक करता है, लाइट वाइट जलाता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। और उसके पास एक कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता भी उस कमरे में देख के घुर्रा रहा था। तो वो सोचता है कि यार कुछ तो चीज है, पर फिर वो इग्नोर कर देता है क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो जानवरों को ये चीजें ज्यादा जल्दी दिखाई हाँ, देती हैं, हाँ। डॉग्स वगैरह होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी शाम को वो अपने कुत्ते को लेके बाहर जाता है घुमाने। वो डेली जाता था अपने कुत्ते को घुमाने, ठीक है। तो उसके कुत्ते को वहां पे एक घुमाते घुमाते एक लाल टी शर्ट में एक आदमी खड़ा दिखता है, स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी, और उसका कुत्ता उसके पीछे जाता है और वो आदमी गायब हो जाता है अचानक से, ठीक है। झाड़ियों के पीछे खड़ा था वो, स्ट्रीट लाइट के नीचे बिल्कुल झाड़ियाँ थी उनके पीछे। तो वो भी अपने कुत्ते को लेने जाता है, तो वो कुत्ते को लेने जाता है और वहां पे उसको वो आदमी तो दिखता नहीं, अपना कुत्ता दिखता है। वो कुत्ता उसी की तरफ देख के घुर्रा रहा था। तो फिर वो उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है कि मेरी तरफ क्यों देख रहा है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी वहीं खड़ा था। तो उसका एकदम लाल मुंह, लाल टी शर्ट में खड़ा था, उसकी फट जाती है, वो भाग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भाग के अगले दिन सुबह वो सारी बात बताता है उन पति पत्नी को, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब पति पत्नी को बात बताता है, तो जैसी वो लाल टी शर्ट वाली बात बताता है ना कि उसने लाल टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसकी जो बीवी थी विकी, वो बोलती है कि मैंने भी देखा था वो वो कहती है कि मैंने भी देखा था वो लाल टी शर्ट वाला आदमी जंगल में। और जहाँ पे वो बताती है ना कि मैंने यहाँ देखा था, तो वो भी वही बताता है जो भी कि मैंने यहीं देखा था वो लाल टी शर्ट वाला आदमी। फिर वो सोचते हैं कि हाँ, फिर उसके बाद ये बात यहीं खत्म हो जाती है। तो जो उसका पति होता है ना, वो ये बोलता है कि ऑब्वियसली हम किसी सीरियल किलर के घर में जाके रह रहे हैं, जो मिस्टर रॉब होते हैं, तो हो सकता है कि लोग ये देखने आते हों कि ये यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, और यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो भूतियों का घर है, और यहाँ पे तो सीरियल किलर है, यहाँ पे तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फिर वो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर रात को दोबारा से जो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था उसके पास आते हैं। तो वो रात को फिर अपने उसमें काम कर रहा था, ठीक है। तो उसके डोर पे दोबारा नॉक होती है उस रात को, फिर से नॉक होती है। तो वो जाता है और नॉक बहुत तेज तेज होने लगती है जब तक वो डोर के पास पहुंच जाता है, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो इस बार वो फिर गेट खोलता है, तो गेट पे कोई भी नहीं होता। तो गेट के बाहर ना एक नॉकर लगा होता है, हाँ, वो खटखटाने का होता है ना कुंडा, हाँ, ठीक है, वो लगा आता है। तो वो देखता है कि वो कुंडा ना ऐसे किसी ने हवा में ऐसे पकड़ा हुआ है ऊपर, अच्छा, हवा में मतलब ऐसे उठाया हुआ है। अच्छा। और उसके देखते देखते ना एकदम से वो छूट जाता है उसके सामने, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो। उसकी फट जाती है, वो तो एकदम अंदर गेट बंद करके अंदर घुस जाता है, और सामने कुर्सी बैठी और फिर सामने कुर्सी लगी रहती है, उस पर जाके बैठ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसके सामने जो उसका हैंडल था ना, वो घुमा रहा है कोई बार बार खोलने के लिए। बाहर की साइड से कोई, हाँ, बाहर की साइड से कोई घुमाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। तो वो उसको चिल्लाता भी है कि कौन है तू, चला जाए यहाँ से, ठीक है। फटी तो पड़ी थी उसकी भी, नॉर्मल भैया, डर लगता है तो होता है। फिर उस देखते देखते उसके सामने वो हैंडल घूमता घूमता उखड़ जाता है, अच्छा, और डोर खुल जाता है, अच्छा, ठीक है। वो भागता है बाहर सीधा, फिर अपने घर से सीधा बाहर भागता है, और फिर अपने घर की तरफ मुड़ के देखता है, तो सेम लाल टी शर्ट वाला आदमी उसको अंदर अपने घर के अंदर खड़ा हुआ दिखता है।
सेम लाल टी शर्ट वाला आदमी। फिर अगले दिन सुबह वो बताता है कि ऐसे ऐसा हुआ, वो लाल टी शर्ट वाला आदमी फिर से दिखा मुझे। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो दिन में जाएंगे वहां पे जहाँ पे उसकी वाइफ को और मिस्टर जॉ को वो लाल टी शर्ट वाला आदमी दिखा था, ठीक है। वो वहां पे जाते हैं तो उनको वहीं पे उसी झाड़ी के ऊपर एक ह्यूमन की लेग बोन दिखती है, पैर की हड्डी। तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि ये शायद ना उसी इंसान की हड्डी है जिसकी हम आत्मा हमको दिखती है, ठीक है। और ये उसी सीरियल किलर के विक्टिम है, मतलब ये जो उसकी आत्मा है ये उस सीरियल किलर के विक्टिम है जिनकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है, जिनकी बॉडी यहाँ पे गाड़ी गई होगी और हो सकता है उनकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। हाँ, तो वो ये चाह रहा है कि उनके थ्रू उनको वहां बुला के बताने की मेरी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। तो उनका मन से डर थोड़ा खत्म हो जाता है, ठीक है, इस चीज का कि ये आत्माएं तो अच्छी हैं, बस ये उस बेचारे के शिकार हुए लोगों की आत्मा है जो यहाँ पे दफन है। हमें तो कोई हार्म नहीं, हाँ, हमें हार्म नहीं पहुंचा रही, तो आत्मा अच्छी है, तो मतलब विक्टिम है तो आत्मा अच्छी होंगी, ऐसे हो सकता है बुरी ना हो। अभी तक हमें कुछ नहीं किया नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो उस केस के इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं, ठीक है, और उससे भी सारी बातें पूछते हैं। तो उस केस का इन्वेस्टिगेटर भी यही बात बताता है कि यहाँ पे, क्योंकि उसको उनको हड्डी देनी थी इन्वेस्टिगेटर्स को, तो वो ये बोलता है कि हाँ हो सकता है ये उन्हीं में से किसी एक की हो, और यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को दफनाया था और अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कितनी है, तो हो सकता है और भी हो। बस एक अंदाज आता है कि 2 दर्जन 2 दर्जन तो थे, 2 दर्जन मिली थी और मिलते जा रहे थे। और उसने भी जब वो मरा था तो उसने भी कुछ ऐसा नोट नहीं लिख के छोड़ा कि मैंने कितने लोगों को मारा था, कुछ नहीं। बस उसने ये लिखा कि मेरी शादी अच्छे से नहीं चल रही थी, सीरियल किलर ने जब उसने नोट छोड़ा था एक, और मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मतलब वो शादीशुदा था, उसके बीवी बच्चे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि, और उसने जितने भी लोगों को मारा था वो नौजवान बिल्कुल अनमैरिड लोग थे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन रात को जो है वो अपने रूम में बैठ के लैपटॉप चला रहा था, ठीक है। तो लैपटॉप चलाते उसको किचन में से ना स्क्रैच करने की आवाज़ आती है, किसी के जैसे कोई चाकू चला रहा हो, है ना। वो जाता है तो वहाँ पे ना उसको एक चाकू पड़ा हुआ दिखता है नीचे, जो शेल्फ से उछल के नीचे गिरा हुआ था, और उसी शेल्फ पे ना स्क्रैचेस लगे हुए थे उस चाकू के, तो मतलब किसी ने अभी वहाँ पे स्क्रैच किया है। तो वो ये सोचता है कि जो भी यहाँ पे वो चीज़ है ना, वो मेरे को शायद ये बताना चाह रही है कि उसका मर्डर यहाँ पे हुआ है और चाकू से हुआ है। अपने आप ही मन में मान रहे हैं। हाँ, वो अपना आप मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन करने के लिए, अपना डर खत्म करने के लिए, डर खत्म के लिए। तो वो बोलता है कि अब ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पता करूँ कि है कौन, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर वो निकालता है फ़ोन, ठीक है। फिर वो फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू करता है और उसमें बोलता है कि यहाँ पे कोई है। फिर वो कोई आवाज़ नहीं आती, सन्नाटा होता है। फिर वो दोबारा बोलता है यहाँ पे कोई है, तुम कौन हो। तो वो 2-3 बार पूछता है, कोई जवाब नहीं आता। फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनता है अपने रूम में दोबारा जाके। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग चलाता है, उस रिकॉर्डिंग में वहाँ उसमें जवाब आ रहा था, रिकॉर्डिंग में जवाब। हाँ, अब स्टोरी यहाँ पे बिल्कुल एंड हो रही है, ठीक है। और ये स्टोरी उस रिकॉर्डिंग की वजह से ही फेमस है, क्योंकि 2006 में वो रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल थी इंडियाना में। तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी? हाँ, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। मेरे को भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग में वो पूछता है हु इज देयर, ठीक है। आगे से जवाब आता है द मैरिड वन। अच्छा, मैं ऑडियंस से एक बार बोल दूं कि आप पहले इस रिकॉर्डिंग को सुन लो, बाकी आप मेरे को बताना कि ये चीज क्या थी। Who keeps walking in the kitchen? Who keeps walking in the kitchen? तो उस रिकॉर्डिंग में वो पूछता है हु इज देयर, तो आगे से उसमें जवाब आता है द मैरिड वन। तो वो दोबारा पूछता है कि हु इज देयर, उसको जवाब नहीं आ रहा था। आगे से फिर जवाब आता है द मैरिड वन। तो वो सोचता है कि यार ये कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो ये कहता है कि जितने भी सारे विक्टिम्स थे वो तो सारे शादीशुदा नहीं थे, तो वो कौन था? फिर यार ये मैंने सुनी है, ये मैंने सुनी है पक्का ये। हाँ, आगे बताओ। आगे फिर उसके दिमाग में आती है कि ये तो वो सीरियल किलर की ही आत्मा है। अच्छा, ये हाँ, समझ गया। ये बहुत फेमस हुई थी ये। तो उसने मतलब जो उसकी जो आत्मा थी, उसने किसी को मारा नहीं था। मरने के बाद खुद जब उसकी सुसाइड की थी उसने, उसके बाद उसने किसी को मारा नहीं था, जो भी उसके हाउस में रहने के लिए आए थे। तो भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टोरी थी। अब मेरे को नहीं पता आप लोग इस पे विश्वास करो या फिर मत करो, लेकिन
केशव भाई मेरे को ना आपसे एक सवाल दे, जो कि मेरे पास भी आता है और आपके पास भी आता होगा, कि भाई जो काला जादू होता है, ठीक है, काला जादू एक्चुअली में है क्या चीज ये, और मेरे को ये बात कैसे लगेगी पता कि भाई मेरे ऊपर काला जादू हो रखा है, और एक्चुअली में ये कौन इंसान होते हैं जो काला जादू करते हैं और वो क्यों करते हैं। तो आप इस चीज के बारे में मेरे को बताओ कि ये है क्या चीज। देखो, जितना मेरे को पता है कि अभी मैं ना मुंबई में रह के आया था, ठीक है, 10 दिन के लिए। तो वहाँ पे एक कपल है जो मेरे जान पहचान का है। तो जो उसकी वाइफ है, मतलब दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो लड़की है उसकी वाइफ है ना, वो एक हीलर है, ठीक है, बहुत अच्छी। तो उसका वहाँ पे नाम भी अच्छा है। तो उसने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और मैंने, क्योंकि मैं 10 दिन रहा था उनके घर पे ही रहा था, ठीक है, तो वो हील करती है। तो उसने मेरे को ये बताया कि हम जब हीलिंग करते हैं ना, तो वो स्पिरिट बुलाते हैं, आत्माएं बुलाते हैं, ठीक है, और वो आत्माएं उनकी हेल्प करती हैं, चाहे वो जिसके नाम पे वो हीलिंग कर रहे हो, तो वो आत्माएं उनकी हेल्प करती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें फिर काले जादू वाला सीन यही होता है क्या? तो उसने ये बोला कि हीलिंग में तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते, मतलब कर नहीं सकते। काले जादू में ना होती सेम चीज़ें हैं, हीलिंग की तरह ही होती हैं, बस उसमें उसके जो रिचुअल्स होते हैं वो थोड़े से खतरनाक होते हैं। वो चीज़ें जो, मतलब सेम यही होता है काले जादू में, कि वो स्पिरिट्स और आत्माओं का यूज़ करते हैं किसी का बुरा करने के लिए। अगर तुम किसी का बुरा करना चाहते हो तो वो काला जादू हो जाता है, अगर तुम किसी का अच्छा करना चाहते हो तो वो हीलिंग हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है हीलिंग में और काले जादू में। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि काला जादू कोई रिलेटिव्स से ही हुआ हो? जैसे बहुत सारे मेरे पास, तो देखो अपने पास केस आते हैं, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे पास भी काफ़ी, मतलब मोस्टली ऐसे केस आते हैं, 80 से ज़्यादा ही, कि भाई मेरी बुआ ने कर दिया। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी मामी वाली, की मामी थी एक, उनका मतलब उन्होंने अपने ही वो कर दिया था काला जादू, जिसकी वजह से उन मामी की जब डेथ हुई ना, तो भाई जब एक बॉडी ऐसे रहती है नॉर्मल, जो उसमें आग लग रही होती है ना, तो वो अपने आप ही बैठ गई थी बॉडी। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो इंसान काला जादू बहुत ज्यादा वो करता है, अब जैसे मैं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बंदा मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, तो एक होती है अंदर कि भाई ये अंदर आगे नहीं मतलब जाना चाहिए। तो जब उस औरत की डेथ हुई ना, तो वो जब ऐसे लेटी हुई थी तो वो अपने आप ही बैठ जाती है और बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। मेरे पास बायजत वीडियो है मेरे पास। तो वो जलती हुई ना अपने आप भाई बैठ गई थी, जिसके ऊपर काला जादू कराया था, जिसने काला जादू किया था। अब आप ये तो मानोगे ना कि जो बंदा काला जादू वो कर रहा है, जैसे कोई बुआ हो या कुछ, तो जब उनकी डेथ होती है ना, तो वो नॉर्मल इंसानों की तरह डेथ नहीं होती। कभी उनमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो कभी मतलब एक नॉर्मल जो होती है ना, वो डेथ होती नहीं उनकी। हमारी तो ये है कि कुछ नॉर्मल कुछ मंत्र बोल दिया अपना, हो गई डेथ वगैरह सब चीज़। तो उनकी नॉर्मल डेथ नहीं होती, उनकी बहुत बेकार ज़्यादा डेथ होती है, मतलब कीड़े पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। केशव भाई मैं ना आपको एक स्टोरी बताऊंगा मेहंदीपुर बालाजी की, जो रियल थी। अच्छा। मैं गया था अपने भाइयों के साथ, तो मैंने बस ये खाली सुना था। जब तक मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि भाई मेहंदीपुर बालाजी में ये चीज़ें हो रही हैं, तब तक नॉर्मल थी। लेकिन जब मैं मेहंदीपुर बालाजी में गया तो मेरे साथ फर्स्टली जो हुआ था, हम नॉर्मली जाके एक लाइन सी होती है, लाइन में जाके हमें खड़े होना होता है जब तक हमारा नंबर नहीं आया था। तो एक 8-9 साल का बच्चा था मेरे साइड में बैठा हुआ था। भाई ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल इसमें कुछ भी फिल्टर नहीं है। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा हुआ, मेरे सामने एक 8-9 साल का बच्चा बैठा हुआ। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी में आरती स्टार्ट होती है, अपने आप ही वो जो था बच्चा अपने पेरेंट्स को, जिसके साथ वो आया था, वो गाली गलौज देने लगता है अपनी मम्मी या भाई को, जो भी था। और गाली ऐसे नहीं थी, गाली मतलब ऐसे मान लो जैसे हम तुम अपने दोस्तों के सामने गाली दो ना, बहुत गंदी गंदी। तो मैंने उसके पापा से पूछा कि भाई क्या है, मतलब इसके साथ क्या हुआ है इसको? तो उसने मेरे को ये बताया कि अभी 2-3 साल पहले ना उनकी बहन की शादी थी, जिसका वो बच्चा है, उनकी बहन की शादी थी। तो जब उनकी बहन की शादी हुई तो काफ़ी रिलेटिव्स आते हैं घर में, नॉर्मली आते हैं। तो जब रिलेटिव्स आए थे घर में, तो उस बच्चे को नॉर्मल बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ खा ले, कि इसको पी ले, ये कर ले, आज मेरे साथ खेल ले। तो जब वो बच्चा खेल रहा है तो रिलेटिव्स में से किसी एक ने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया। जब शादी एंड हुई, शादी के बाद जब सारे रिश्तेदार वहाँ से चले गए, तो वो जो था बच्चा अब रात के 2-3 बजे के आसपास, मतलब
पहले तो नॉर्मली उठ के बैठ जाता था, कुछ ऐसी हरकतें जैसे सर को ऐसे ऐसे घुमाना और अपने आप से बातें करना, तो 2-3 दिन तो नॉर्मल थी चीज़ें। लेकिन जब ये चीज़ें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पे और ज़्यादा होती गई, तो अब वो रात के 12-1 बजे अपने मम्मी पापा को भी गाली देने लग गया था। अच्छा। मैंने आपको बताया गाली बहुत भयंकर लेवल की। उसने मेरे को जब ये चीज़ें बताई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक 8-9 साल का बच्चा इतनी हाई लेवल की गाली कैसे दे सकता है। ठीक है, अब जब मेरे अंदर तो थी चुल कि उस बंदे से भाई बात करो, कोई इंसान हमारे सामने जिसके अंदर भूत है तो बात तो करने की कुछ ना कुछ होगी। चल, अब मैंने उस छोटे से बच्चे से बात करनी स्टार्ट करी कि बेटा क्या नाम है तेरा, कुछ नहीं बोला। कि कहाँ रहते हो, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि मैंने अपने भाई से बोला कि पानी की बोतल लाना है, इसको पानी ही दे देते हैं। अब उस छोटे बच्चे ने क्या कहा, मैंने कहा छोटू पानी वानी पिएगा, कि मुझे तेरा खून पीना है। ये बात बिल्कुल एकदम रियल है। अब मैं इस चीज को देखूं, मेरे भाई इस चीज को देखे, अब भाई हमारी तो देखो फटनी तय थी कि 8-9 साल का बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है। और मेहंदीपुर बालाजी की तो स्टोरी आप सबने सुनी रखी होगी कि क्या ही चीजें होती हैं वहां पे, मतलब क्या ही चीजें। जब मैं वहां गया था, कुछ औरतें थी, कुछ 18-18 साल की लड़कियां थी, 14-14 साल की लड़कियां थी, जो कि अपने बालों को खोल के, मतलब बहुत अजीब ही गरीब। हाँ, एक औरत थी कि औरत पीछे से भागती भागती आती है और सीधे मेहंदीपुर बालाजी में अंदर पहुंच जाती है। ऐसी ऐसी चीजें थी मेरे पास। और उनको उल्टा भी लटकाया जाता है ना कई जगह बांध के। उनकी अर्जी होती है, मतलब अगर किसी इंसान पे 10 साल से कोई भूत है या कोई जिन है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही बार में मेहंदीपुर बालाजी और उसका सही हो गई, वो नहीं। उनकी अर्जी होती है, महीने में 2 बार आना है, महीने में 4 बार आना है, 2 महीने में 1 बार आना है। क्योंकि ये चीजें रहती है ना आप पे जब तक हावी होंगी। अब मैं हूँ नॉर्मल, तो मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अगर कोई वो कर रहा हूँ काम, मैंने अगर 8 काम करें तो 4 उसमें से सफल नहीं होंगे। जब अगर आप पे काला जादू है तो आपका कोई काम सफल होने वाला ही नहीं है। इस बात की मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ देखो बहुत पहले हो चुकी हैं ये चीजें, तभी मैं इस लाइन में आया हूँ। तो अगर आपके ऊपर काला जादू है ना, तो सबसे पहले तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपका किसी से मन नहीं करेगा बात करने का, आपको भूख इतनी ज़्यादा लगेगी कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो वहाँ पे आप 6-7 रोटी खाने लगोगे। मेरे एक फ्रेंड भी था, उसके साथ ऐसी चीज़ हुई थी। तो आपके ऊपर काला जादू इन्हीं चीज़ों से होता है। सबसे पहले तो आपको किसी के भी, चाहे वो आपके रिलेटिव होना, भाई उनके सामने खाना ही नहीं है, ले लिया प्रसाद, ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जलने वाली चीज़। अब मैं हूँ भाई, मैं बहुत अच्छा अपने लेवल पे जा रहा हूँ, टॉप पे जा रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ। वहीं पे अगर जो रिश्तेदार होंगे, उनका जो बेटा है वो अगर बिल्कुल रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा पा रहा, नॉर्मल सबके घर में रहता है, तो वो ऐसी चीज़ सोचते हैं कि वो हमारे घर पे आ जाएं, है ना। मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर पे उन्हें शमशान घाट की राख मिली थी। अब मेरे को ये बताओ कि उसके घर पे राख क्या कर रही थी। और जो राख मिली थी, वो ये चीज बोल रहा था कि जो उनकी बुआ है ना, वो मोस्टली उनके घर पे आती थी। अच्छा। और राख कहाँ पे मिली थी मैं आपको बता रहा हूँ। जो वो होता है ना, क्या नाम है, मंदिर जो होता है, मंदिर के पीछे रखी हुई राख मिली। उनके घर में बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा था, कोई काम उनका सफल नहीं हो रहा था। लड़का भी जो था वो फेल भी हो गया था 12th में, उसने कंपार्टमेंट के पेपर भी भरे, लेकिन कुछ भी, मतलब कोई, जब उसने बाबा वगैरह को बुलाया उसके बाद उसका काम थोड़ा थोड़ा। और आज भी ना वो इस चीज़ में कि हमने अपनी बुआ से भी इतना मतलब क्यों रखा। जो भी था मैंने कैमरे के सामने आपको बता दिया। तो भाई ये थे केशव भाई। अगर आपको इनकी वीडियोस वगैरह देखनी है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इनको जाके फॉलो करो। इनकी स्टोरीज मैं अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि इसलिए मैंने इनको पॉडकास्ट पे बुलाया, क्योंकि इनकी स्टोरी टेलिंग भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरे भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई वहाँ जाके हम दोनों भाई को फॉलो करना। और अगला गेस्ट कौन होना चाहिए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में।